जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज है 51 दिन 51 मैराथन का डे नंबर 17 और एकदम 33.33% हम लोग आज सिलेबस खत्म करने वाले हैं, क्योंकि एक तिहाई हमारा जो है भाग खत्म हो जाएगा। और बहुत ही खुशी मुझे इस बात को लेकर के हो रही है कि बहुत ही लय में हमारी क्लासेस चल रही हैं और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। आज 51 दिन 51 मैराथन के इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के दूसरी क्लास में हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट के बाकी अधूरे भाग थे वो भी जानेंगे, और जो इंस्टॉलमेंट ने लोगों के मन में एक डर का माहौल बना रखा है, एक अपना भौकाल बना रखा है, उसको भी हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तोड़ेंगे। इस अकेली वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और सारी बातें सीखनी है। काफी ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मानो सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 1 करवाया तो वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं अच्छा क्लास नंबर 1 है, बस इसको देख लेते हैं, 2 को स्किप कर देते हैं। मेरे भाई मैं पहले ही बता रहा हूं, दोनों वीडियो देखोगे तभी तुम्हारे पेपर में सवाल फंसेंगे, नहीं तो कल के दिन ये मत कहना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था। सर हम तो कराते हैं, आप नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, 23 क्वेश्चन के माध्यम से साधारण ब्याज को कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता है और 1.5 घंटे में मैं उससे ज्यादा करा भी नहीं सकता। इसीलिए कल पार्ट नंबर 1 में जो बेसिक बातें थी, जो एक फाउंडेशन था, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वो मैंने आप लोगों को सिखाया। और आज हम थोड़ी सी उसके ऊपर लेवल की बातें करेंगे, ताकि अगर मेंस में भी आपका यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े बढ़िया तरीके से उसे बना करके आ पाओ। ठीक है, जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद में भी जरूर देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी जो प्लेलिस्ट है हमारी 51 दिन 51 मैराथन की, वो हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मेरे भाई डलवा देंगे। और अब तक हमने यहां पर इस तरीके से सारी क्लासेस आप लोगों के लिए ले ली है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा टॉपिक हुआ है वो सारा का प्लेलिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप पीछे के भी मेरे सारे सेशंस आप देख पाओगे। याद रखिएगा, पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट को लेकर के है, और वो एक पोस्ट मेरे भाई ऐरा गहरा नहीं होना चाहिए। सपना अपना बड़ा रखो, 95% का टारगेट रखोगे 90% आएगा, 90 का रखोगे कभी जिंदगी में 90 नहीं आएगा। तो मन में इच्छा अगर टॉप पोस्ट का पहले से लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली हो सकता है वो या उसके आसपास का कोई पोस्ट हासिल कर लो। लेकिन अगर ये सोचोगे सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो क्या पता बॉर्डर पर जाकर के रुक जाओ। तो अपना मोटिवेशन शुरू से हाई रखो, मेहनत अपनी पूरी करो। पढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, प्रैक्टिस में आप कोई कसर मत छोड़ना। समय मेरा याद रखना, रोज रात 8:30 बजे, और इस पर आपको लाइव रहना है, बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बाकी अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, थोड़ा बढ़िया माहौल है, थोड़ा बढ़िया मौसम है, मजा भी आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए एक बार ये बता दीजिए कितने लोगों ने कल की क्लास को देखा है। जिन्होंने देखा है मेरे भाई यहां पर यस लिख करके बता दीजिए, और जिन्होंने नहीं देखा है वो नो लिख करके बता दीजिए, फटाफट जल्दी से। जिन्होंने कल की क्लास देखा है यस लिख करके बता दीजिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो नो लिख करके बता दीजिए। हाँ सर कल की क्लास में मौजूद थे, यस यस यस। ये नो वाले बड़े बदमाश बच्चे हैं, मतलब तुम लोग सीरियसली ले नहीं रहा है पढ़ाई को। देख लो पेपर भी तुमको सीरियसली लेगा नहीं, हम बता रहे हैं। जब क्लास आपकी डेली रेगुलर चल रही है, जब कंटेंट आपको रेगुलर मिल रहा है, तो आप देख क्यों नहीं रहे हैं, ये आपकी गलती है। और फिर बाद में आप बोलेंगे सर देखिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ा, सर हम मैथ्स के मात्र 25 में 20 सवाल पे रह गए, हम तो 12 सवाल पे रह गए, हम तो 18 सवाल पे रह गए जी। एक तो आपको ये भी चाहिए होता है आखिरी समय में कोई ऐसा डोज हमको दे दीजिए कि हम कम समय में रिवाइज कर पाएं, 6 महीने का सिलेबस हम 60 दिन में कवर कर पाएं। अब इंसान उसके लिए भी मेहनत कर रहा है तो आपको वो भी नहीं करना है। तो बताइए आप अपने साथ में इंसाफ कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, आप खुद ही सोचिए। तो अपने आप को धोखा देने से बेहतर है सर यहाँ पर कि आप थोड़ी सी लगन लगाइए, थोड़ी सी मेहनत लगाइए और क्लासेस पूरी अटेंड करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, और बाद में यहाँ पर किसी को जवाब देने की स्थिति में आप नहीं बचेंगे। ये गलती आपकी होगी तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी, और एक पेपर आपका मिस नहीं होगा। याद रखना, आप 1 साल पीछे चले जाओगे बाकी लोगों की तुलना में। बैठ करके उनके स्टेटस देखते रहना और बस यहाँ पर ताली बजाते रहना और पछताते रहना कि यार हम भी मेहनत किए होते तो इतनी बड़ी वैकेंसी जो आई थी हमारी, उसमें एक नौकरी शायद मेरी भी लग जाती। ध्यान रखो इस बात का, सीरियसनेस बहुत जरूरी है, और उससे कई गुना ज्यादा मेरे भाई रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी जरूरी है। वो आप रेगुलर रहना सीख जाओ। ठीक है, तो जहां पर कल छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया जरा पढ़िए। जो बेसिक बातें थी वो कल की क्लास में पढ़ा दी है, तो जितने हमारे भाई लोग हैं वो कल की क्लास देख लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, ताकि जो और भी हमारे भाई लोग हैं वो आज के सेशन में जुड़ पाएं और अपना पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएं। तो सबसे पहला सवाल आज का है, और वो क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, अ सर्टेन सम एट अ
certain rate of interest amount to rupees 1320 in 2 year and rupees 1380 in 3 year. What is the annual rate of interest? यार मैंने कोई पैसा यहाँ पर निवेश किया और 2 सालों के बाद में वो इतना मिश्रधन बन गया और 3 सालों के बाद में वो 1380 बन गया, तो मुझे यहाँ पर बता दो कि हमारा जो रेट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी जो हम आपको मेथड पढ़ा रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है। ये मेरा अपना प्यारा रखा हुआ नाम है और वो नाम है मेरे भाई यहाँ पर मुन्नी मेथड। ठीक है, मुझे लगता नहीं यहाँ पर कि जीवन में कभी आप इस मेथड को भूल पाओगे, और अगर इसको भूल गए तो फिर क्या ही कहेंगे। ठीक है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप जो है अभी मुन्नी मेथड पढ़ने वाले हैं और मुन्नी मेथड के काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ों से अभी आप रूबरू होंगे, काफ़ी सारी बातों को मेरे भाई अभी आप जानेंगे। तो ये मुन्नी मेथड जो है ये क्या कहता है वो देखो। मुन्नी मेथड एक ऐसा मेथड है जो साधारण ब्याज में आपको पढ़ना होता है और ये जो है आपको काम आता है प्रिंसिपल निकालने में और रेट निकालने में। यहां पर आपका एग्जामिनर क्या बोलता है पता है? यहां आपका एग्जामिनर ये कहता है कि सुनो, तुम्हारे पास में इतना पैसा है, 2 साल के बाद में इतना हो गया, 5 साल के बाद में इतना हो गया, बताओ पैसा क्या था, बताओ रेट क्या था। तो वहां पर ये हमारा मुन्नी मेथड जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है दोस्तों, यहाँ पे काफी हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर आप इस मुन्नी मेथड से रूबरू नहीं हैं तो आज आप जानेंगे और सीखेंगे यहाँ पर कि क्या है हमारा मुन्नी मेथड, क्या है मेरे भाई, और किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर जानेंगे। तो एकदम यहाँ पर जो है एकदम मुन्नी मेथड पे आप एक तरीके से पूरा का पूरा अपना झंडा तोलन कर लीजिए और समझ लीजिए यहाँ पर कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत शानदार। कलाकारी में हम भी थोड़ा सा दिमाग लगाते रहते हैं। हाँ ठीक है, आइए चलिए। तो मुन्नी मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुन्नी मेथड में पहला सवाल आपके सामने है, आप देखिए। क्वेश्चन में कहा गया यार एक पैसा है 2 साल में 1320 हो जाता है और यहाँ पर 3 साल में 1380 हो जाता है, तो बताओ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमने कहा यार ठीक है भाई, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप ये बताओ 2 सालों में 1320 और 3 सालों में 1380, इसे कैसे हल किया जाए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये हमारा पैसा हो गया और ये पैसा हमारा क्या हो गया, तो ये पैसा गुरुजी हमारा 2 सालों में 1320 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगले 3 सालों में अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा 1380 हो गया। मुन्नी मेथड से कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं वो देखिए। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको यहाँ पर ये देखना है कि चूंकि साधारण ब्याज पढ़ रहे हो और साधारण ब्याज में हर एक साल का जो ब्याज होता है ना भाई वो बराबर होता है, तो बराबर होता है। तो यहाँ पर ये गैप देखो, ये गैप कितने का है, 3 में से 2 घटा दोगे तो गैप तुम्हारा आ जाएगा 1 साल का, और 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 रुपए का आ जाएगा। यानी 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है मिश्रा जी बताइए, 60 रुपए। तो अगर 1 साल में 60 रुपए मिल रहा है तो यहां तो 2 साल थे ना, तो 2 साल में कितना मिला होगा, 120। 2 साल में कितना मिला होगा, तो 120 मिला होगा यहां पर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये तुम्हारा अमाउंट है और ये तुम्हारा ब्याज है, तो अपने अमाउंट में से ब्याज को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अपने अमाउंट में से, मिश्रधन में से ब्याज को घटाने पर मूलधन मिल जाता है। तो 1320 में से 120 को घटा देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 1200 रुपए। और ये 1200 रुपए हमारा क्या है, तो ये 1200 रुपए मेरा मूलधन है, ये मेरा प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया रेट बताओ, तो रेट का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। कितने का ब्याज मिला, 120 का। कितने के ऊपर में मिला, 1200 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। और ये जो आपको 120 का ब्याज मिला है कितने सालों में मिला है, तो 2 सालों में। आप अगर देखोगे 120 से ये खत्म, 0 से हमारा ये खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म, तो रेट कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। और जो बच्चे मेरे भाई 10 आंसर दे रहे हैं, कट चुका है उनका 3 नंबर। ध्यान रखो, 4 नंबर सॉरी, 3 सही और 1 गलत, याद रखिए। मैं इसमें सही होने पर 3 मिलता है, गलत होने पर 4 कट जाते हैं, ध्यान रखो। आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। A certain sum of money is lent out at a simple interest. If that money becomes 24,000 in 2 year and 32,000 in 4 year, find the annual rate of interest. सेम तरीका हमारा कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा पैसा है। ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारा 2 सालों में 24,000 होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यही पैसा हमारा जो है वो दोस्तों 4 सालों में कितना होगा, तो 32,000 भी होने वाला है। तो हमसे हमारा एग्जामिनर ने क्या पूछा, हमसे हमारे एग्जामिनर ने रेट पूछा कि कौन सा वो दर है। तो हमने क्या कहा, क्या लगाइए इसमें, मुन्नी मेथड लगाइए।
अब आ जाओ यहां पर, तो ये जो गैप है हमारा, ये गैप कितने का है? 4 में से 2 गया तो मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहां पर 32,000 में से 24,000 गया तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 8,000 हो जाएगा। पूरी कायनात को पता है साधारण ब्याज बराबर होती है, तो अगर 2 सालों में 8,000 तो 1 साल में 4,000, और 1 साल में 4,000, तो यहां देखो 2 साल में 8,000, तो यहां भी 2 सालों में कितना मिला होगा? 8,000 मिला होगा भाई। यहां पर 24,000 में से 8,000 घटा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 16,000। यानी अगर आपसे कोई प्रिंसिपल पूछता, मूलधन पूछता, तो आप कितना बताते? तो बोलते सर 16,000 हमारा मूलधन हो जाता। बट क्या आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है? तो नहीं सर। यहां क्या पूछा गया आपसे? रेट। तो अगर रेट पूछा गया तो आप देखिए कितने का ब्याज मिला है? 8,000 का। कितने के ऊपर में मिला है यहां पर? तो 16,000 के ऊपर में। इनटू हम कितना करेंगे? तो 100, और बट्टे में कितना करेंगे? तो टाइम। टाइम कितना है? तो 2 है हमारा। आप यहां पर काट लीजिए ना भाई, 8,000 से कितनी बार में काटेंगे? 2 बार में। 2 और 2 4 जो है यहां पर, इसे कितनी बार में काटेंगे? 25 बार में। तो रेट जो होगा वो कितना होगा? सी ऑप्शन नंबर 25 जो है वो करेक्ट आंसर है। फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 4,000 बच्चे लाइव हैं। लाइक हमारा अभी 2300 हुआ है, ठीक है ना? तो सारे लोग जितने भी हैं अपने दिल से, अपने ईमानदारी से मेरे भाई जो है सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं से कुछ भी सीखने को मिलता है जो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आता है, जो आपके जीवन में कीमत ऐड करता है, एक वैल्यू ऐड करता है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो वहां पर आप जरूर मेरे भाई लाइक करो, सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ, ठीक है? जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीएचएसएल 2024 में पूछा गया सबसे लेटेस्ट सवाल। और क्या चाहिए? जुलाई के महीने में जुलाई का सवाल बताइए। इसमें भी सेम उसी कंसेप्ट पर पूछा गया। मैं हमेशा कहता हूं यार, जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर नहीं आएगा, ये फिक्स कर लो आप मेरे से। आप देखो आपके सीएचएसएल में ये वही क्वेश्चन आया था जो हमने बैचेस में पढ़ाए थे, कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 1860 हो रहा है 2 सालों में, और 2103 हो रहा है 3.5 सालों में, वो भी साधारण ब्याज पे। तो सम कितना है और रेट कितना है? जल्दी से मुझे बता दो कि वो सम कितना है और रेट कितना है। आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर देखिए, ये जो पैसा है हमारा, ये पैसा हमारा कितना है? तो ये पैसा हमारा 1860 हो जाएगा। आप ये देखो, और कितने सालों में हो जाएगा? तो 2 सालों में। तो ये पैसा 2 सालों में 1800 हमारा 60 हो जाने वाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही पैसा 3.5 सालों में, यही पैसा मेरे भाई 3.5 सालों में, यहां पर ये कितना हो जाने वाला है? तो 2130 हमारा हो जाने वाला है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में देखोगे दोनों पूछा गया है। हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सिखा रखी हैं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 2 साल में इतना, 3.5 साल में इतना, तो यहां पर क्या करोगे भाई? तो हम यहां बोलेंगे सर देखिए, ये जो गैप होगा वो हमारा कितने साल का होगा? 1.5 साल का। और 1.5 साल में यहां पर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ गया 0, 13 से 6 आपका 7 मेरे भाई, 10 से आपका 8, 2 हो गया। कुल मिलाकर के 270 रुपए, 1800 200 मेरे भाई 70 रुपए। अगर 1.5 सालों में 270, तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 1 साल में 180। अब बोलोगे कैसे निकाल दिए? देखो ये जो 270 है ये कितने का मान है? तो 1.5 साल का मान है। तो 1.5 साल का मान है, और मुझे कितने का निकालना है? 2 साल का। 360 आएगा। आप यहां से हटा दो तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। 15 से काटोगे तो एक बार में 15, 15 से 18 इतना, 18 दूना 36 इंटू 10 कितना? 360। तो वही बात कहा कि ये जो 270 है ये कितने सालों का ब्याज है? 1.5 का। मुझे निकालना कितने का है? 2 का। तो 360 आएगा। तो अगर 360 आएगा तो यहां 360 लिख देंगे। मिश्रधन में से ब्याज को घटाओगे तो तुम्हारा मूलधन आएगा। 1860 में से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा भाई। यानी कितना पैसा आपने निवेश किया था? तो 1500। कौन सा ऑप्शन में है 1500? तो 2 ऑप्शन में है। बट यहां सर भारी क्या है? रेट भी तो निकालना है, और रेट निकालना है तो आप रेट कैसे निकालेंगे? तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, रेट बराबर कितने का ब्याज है? तो बोलेंगे सर 360 का ब्याज है। कितने के ऊपर में है यहां पर? तो बोलेंगे सर 1500 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे? तो बोलेंगे सर 100 हो जाएगा। और बट्टे में हम टाइम कितना लेंगे? तो टाइम हमारा 2 साल हो जाएगा। आप अगर यहां देखोगे तो ये 2 जीरो आपके 2 जीरो को खत्म कर चुका है। 15 से आप काटोगे तो 2 बार में 30 और 4 बार में इतना, और 2 से काटोगे तो ये हमारा 12 बार में। रेट हमारा कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, कि ये हमारा पैसा है, ये हमारा रेट है। समझ में आ गया बात? यहां पे क्लियर है ये बात? ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहां पर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा उसी प्रकार का है, थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या कहा गया पढ़िए जरा। 8,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्षों के लिए योजना में, ठीक है, योजना 1 में 5% ब्याज की दर से और बाकी योजना 2 में 4% की दर से निवेश किया जाता है, और अवधि के अंत में प्राप्त हमारा कुल ब्याज हमारा इतना है। तो 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी होगी?
ठीक है। मैंने आपको जैसे भी मुन्नी मेथड पढ़ाया, तो मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या काम करता है, वो रेट निकालने का और प्रिंसिपल निकालने का काम करता है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है वो कुछ इस प्रकार है कि ये कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में एक बच्चा कह रहा है जूम करिए, देखिए जूम कर दिया हमने। ठीक है भाई, कौशिक चौहान ठाकुर। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया जरा वो देखो। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि तुम्हारे पास जो पैसा है उसको तुमने दो अलग अलग स्कीम में निवेश किया है। एक स्कीम ए है और दूसरा स्कीम बी है। पहले वाले स्कीम में 5% के रेट से और दूसरे वाले स्कीम में 4% के रेट से। यहाँ पर आप मेरे भाई देख लो कि ये सम ऑफ कितना, तो 8,000 कहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो 2 सालों के लिए किया है। ठीक है, उसके बाद में स्कीम 1 में जो रेट है तुम्हारा वो कितना है, 5% का है। और स्कीम 2 में अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो 4% का है यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह से जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो मेरे भाई 720 हुआ है। तो तुमने यहाँ पर स्कीम नंबर 1 में कितना निवेश किया है, यहाँ पर ये बताओ। अब इस सवाल को भाई मेरे हम 2 से 3 मेथड में बना सकते हैं। मेथड नंबर 1 हमारा एक बेसिक होगा, मेथड नंबर 2 हमारा एलिगेशन होगा, और मेथड नंबर 3 मेरा अपना फेवरेट जो है वो यहाँ पर कॉमन मेथड होगा। ठीक है, तो बड़ा पेशेंस के साथ में इस बात को यहाँ पर फोकस करिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, और सीखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये CHSL 2024 का आपका ये सवाल है और काफ़ी ज़्यादा आपको ये परेशान कर सकता है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? तो जो अभी हम बताएंगे उस पर आपका पूर्ण फोकस होना चाहिए, बढ़िया तरीके से सीखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं मेथड नंबर 1 मेरे भाई, जो कि कंप्लीटली क्या है, तो कंप्लीटली बेसिक है। ऊपर हम लिख भी दे रहे हैं क्योंकि बाद में पता चले कोई बच्चा बोले अरे इतना बेसिक मेथड आप बताएं, तो भैया हम पहले ही बोल दिए कि ये बेसिक है। स्मार्ट अप्रोच अभी हम आपको बताएंगे। आपने कहीं पर 8,000 रुपये निवेश किए हैं, तो मान लीजिए 8,000 रुपये आपने 2 अलग अलग स्कीम में निवेश किया। तो अगर एक जगह पर आपने x किया तो दूसरे जगह पर कितना किया होगा, तो आप बोलेंगे सर 8,000 माइनस x किया होगा, यही तो होगा। अगर एक जगह पर इतना तो दूसरे जगह पर इतना। तो पहले स्कीम में आपने इतना पैसा निवेश किया, तो दूसरे में आपने जो निवेश किया वो कितना किया, 8,000 माइनस x। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें यहाँ, तो पहले का हमारा रेट कितना है, तो 5 है, और दूसरे का जो हमारा रेट कितना है वो मेरे भाई यहाँ पर 4 है। पहले का जो समय है वो हमारा कितना है, 2 है, अगले का भी हमारा जो समय है वो हमारा 2 है। बट्टे में यहाँ पर कितना करेंगे, तो 100, और यहाँ जो बट्टे में करेंगे वो कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पहले का ब्याज है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 दूसरे का ब्याज है, और दोनों ब्याज मिला करके हमारे कितने होते हैं, 720 होते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन दोस्त यहाँ पर भविष्य में आपको 3 जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। पहले का ब्याज प्लस दूसरे का ब्याज प्लस तीसरे का ब्याज इतना हो जाएगा। 4 जगह पर निवेश करना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मेरे भाई आपका यहाँ पर जितना भी हो, क्यों नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आप सबको सम टोटल करके उसके टोटल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है सर वीओडी बैच आरआरबी जेई के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। वीओडी बैच मेरे भाई यहाँ पर किसी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इसको हम लोग हल करते हैं। 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10x अपॉन में 100 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इतना कितना बोलेंगे, ये 8 है, 8 को मेरे भाई 8,000 से गुना करो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 8,000 है यहाँ पर, इसको हमें किससे गुना करना है, तो 8 से गुना करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। उसी तरीके से ये x है, तो 8 इंटू एक्स मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8x अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 2 0 से 2 0 काट चुका है, तो 8 इंटू 80 हमारा कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा। और ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई 8x अपॉन में कितने के, तो 100 के। अगर हम देखेंगे तो ये 720 हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो हमने क्या कहा, 10x में से 8x को घटा देंगे तो ये हमारा 2x आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100, और उसके बाद 720 में से 640 घटा दोगे तो ये तुम्हारा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो 2 है मेरे भाई 40 बार में काटेगा, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 40 यानी यहाँ पर 40,000 हो जाएगा।
ये हमारा करेक्ट होगा। बट क्या हमें कौन सी वाली वैल्यू निकालनी है वो देखो। अगर हमें स्कीम 1 निकालना है तो x का मान बताएंगे, और स्कीम 2 निकालना है तो 8000 में से 4000 घटाएंगे तो आएगा। क्वेश्चन में कहा गया स्कीम 1 का वैल्यू बताओ। स्कीम 1 में हमने x डिवाइड किया था, यानी x इन्वेस्ट किया था, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4000 आएगा। ये मेरा मेथड नंबर 1 था। अभी बोलोगे सर आप 3-3 मेथड क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाई 3-3 सवाल हैं अभी और सेम पैटर्न पर है, और अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट में नहीं सीखा आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी पेपर के अंदर में। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई इसका सेकंड मेथड बताता हूँ जिसे हम लोग एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सवाल को बनाने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, वो हमारे ऊपर में होता है कि हम उसे किस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसे बना रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो जैसे अगर मानो मेथड नंबर 2 की बात करो जो कि आपका एलिगेशन है। काफ़ी सारे बच्चे एलिगेशन पढ़े हुए हैं तो उन्हें पता है एलिगेशन क्या है। एलिगेशन हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर भी दो चीज़ें मिलकर के एक यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ वैल्यू बना रही हो। यहाँ पर स्कीम 1 और स्कीम 2 दोनों मिला करके 8000 बना रही हैं, इसीलिए यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन का नियम ये कहता है कि पहले वाले स्कीम में कितने का रेट है, 5 का, दूसरे वाले स्कीम में कितने का रेट है, 4 का। यहाँ पर क्या लिख दो, टोटल का रेट, और यहाँ दोनों स्कीम का क्या आ जाएगा, तो दोनों स्कीम का रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है। दोनों स्कीम का रेशियो आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ स्कीम 1 का प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ 2 का प्रिंसिपल आ जाएगा। सारा खेल मेरे भाई टोटल रेट का है कि हम टोटल रेट कितना निकालें। तो टोटल रेट को निकालने के लिए हमें टोटल ब्याज अपॉन टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम लेना होगा। टोटल ब्याज कितना है, 720। टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो 8000। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू कितना, तो 100, और टोटल टाइम कितना है, तो 2। टोटल ब्याज अपॉन टोटल प्रिंसिपल इंटू टोटल टाइम अपॉन 100, मतलब ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप 2 और 1 0 से पूरा 3 को खत्म करोगे, 8 से मेरे भाई 9 बार में खत्म करोगे, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5। यानी टोटल रेट हमारा कितना होगा, तो 4.5 होगा। और अगर टोटल रेट 4.5 होगा ना मित्र, तो यहाँ पर आप जो है 4.5 ही लिखना है यहाँ पर, और 4.5 के साथ में आप रेशियो देखना। अगर आप 4.5 की बात करते हो तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 4.5 में से 4 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 0.5, और 5 में से 4.5 को निकाल दो तो भी आ जाएगा 0.5। आप देखोगे तो ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। यानी जो भी पैसा हमारे पास में हमने उसके कितने टुकड़े किए, तो हमने उसके 2 टुकड़े किए। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 1 यूनिट और 1 यूनिट मिलकर के 2 यूनिट बना रहा है, और ये 2 यूनिट हमारा किसके बराबर में हो रहा है, तो 2 यूनिट हमारा 8000 के बराबर में। अगर 2 यूनिट 8000 के बराबर में, तो 1 यूनिट कितने के बराबर में, 4000 में। तो यहाँ भी 4000 निवेश हुआ, यहाँ भी 4000 निवेश हुआ, तो आंसर कितना आएगा, 4000। इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एलिगेशन। और मेथड नंबर 3 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर होगा कॉमन मेथड, जो कि बहुत ही प्यारा है, वो भी हम समझाएंगे। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर मेथड नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो मेथड नंबर 3 हमारा क्या होगा वो देखिए। एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले मेथड नंबर 3 को समझाने के बाद में। समझ गए? यहाँ पर बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड नंबर 3 देख लो पहले। अब देखो यार मेथड नंबर 3 का क्या है। मेथड नंबर 3 के पहले एकदम यहाँ पर है ना, मेरी बातों से थोड़ा सा एक तरीके से अपने आप को रिलेट करना। क्या होता है कि जैसे मैंने एक टुकड़ा एक समाज से लिया और दूसरा टुकड़ा मैंने दूसरे समाज से लिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब स्कीम 1 से मैंने कितने का लिया, तो 5%। देखो स्कीम 1 से क्या लिया, तो 5% के रेट पे, और स्कीम 2 से मेरे भाई यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, समझना। स्कीम 1 से 5% और स्कीम 2 से 4%। और उसके बाद में यहाँ पर 2 सालों का जो मेरा ब्याज है, 2 सालों का जो ब्याज है वो कितना है, 720। तो अगर 2 सालों का ब्याज मेरे भाई 720 है, तो साधारण ब्याज में तो हर एक साल का ब्याज बराबर होता है, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना होगा, तो 360 होगा। कितना होगा, तो 360 होगा। यानी कहीं ना कहीं पहले का 5% और दूसरे का 4% 360 के बराबर। बोलो, हम ये कह सकते हैं पहले का मेरे भाई कितना, तो 5। देखो ये जो हमारा 360 आएगा, ये 360 हमारा क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड में इतना रखना है, पहले का कितना परसेंट, 5%, और दूसरे का कितना परसेंट, 4%। ये मेरे भाई दोनों मिला करके कितने के बराबर, 360 के। एकदम आराम से चल रहा हूँ। पहले का 5%, दूसरे का 4%, कितने के बराबर, 360 के बराबर। ठीक है,
अब उसके बाद समझिए मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। अब आपको ये देखना है कि सर देखो, अगर मुझे योजना एक का मान निकालना है तो दूसरे के पास में जितना परसेंटेज है उतना ही मेरे भाई दोनों का ले लो। जैसे दूसरे के पास में अगर 4% है तो आप ये कह दो सर हम 4% ऑफ फर्स्ट और प्लस 4% ऑफ सेकंड हमारा कितना होगा। आप समझो इस बात को लेकर के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो, जैसे इसको निकालना है तो इसके पास में जितनी वैल्यू है उतना ही आप दोनों का ले लेना। अगर इसके पास में 4 है तो दोनों का कितना ले लेना, तो दोनों का 4 ले लेना। दोनों का 4 लेने का मतलब कितना मेरे भाई, टोटल का 4% लेना। टोटल का 4% का मतलब कितना हो जाएगा, 8000 का मेरे भाई यहाँ पर 4%, ठीक है। पहले का भी 4, दूसरे का भी 4, इसका मतलब टोटल का 4, और ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 320 हो जाएगा। तो हम यहाँ 320 लिख देंगे। अब भाई माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो यहाँ पर इसे घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 40। 5% में से 4% घटाओगे तो आ जाएगा 1%, ठीक है। और ये तुम्हारा नेस्तनाबूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 1% की वैल्यू मेरे भाई 40 है ना, तो स्कीम 1 को निकालने के लिए उसका 100% निकालना होगा, और अगर इसका 100 गुना किया तो इसका भी 100 गुना कर दो, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस इस सवाल की कर लो कि जैसे हमारे चैंपियंस बैच में बच्चे मेरे भाई यहाँ पर बिना कलम उठाए ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं, उतना आप भी कर पाओ। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मैं इसका 5 लूंगा और 4 लूंगा जो कि 360 के बराबर, फिर दोनों का 4 लूंगा जो 320 के बराबर, उसके बाद इसमें से घटाऊंगा तो 40 आ जाएगा। ये 1% की कीमत, 1% का मान 40 है तो 100% का मान 4000 होगा, और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारे तरफ से हमारा अपना प्यारा सा मेथड था, मेरा फेवरेट है ये कॉमन मेथड। अब आप यहाँ पर एक और सवाल में आइए और अप्लाई करके मेरे भाई दिखाइए। कोई बेसिक नहीं लगाना, कोई एलिगेशन नहीं लगाना, जो कॉमन मेथड हमने आपको सिखाया है वही अप्लाई करना है। कि श्रीमान गोगिया ने 13,900 रुपए की राशि को विभाजित करके अलग अलग योजना में क्रमशः 14% और 11% की दर से निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कुल हमारा इतना रुपए है। ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 3508 जो है ये क्या है, तो 2 वर्षों का ब्याज है। क्या है मेरे भाई, 2 वर्षों का ब्याज है। और कितना है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अच्छा 2 वर्षों का ब्याज है, कोई बात नहीं, उसको 1 वर्ष पर लेकर के आ जाओ। तो मैंने कहा यार 2 वर्षों में इतना मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, काटिए यहाँ पर। 1 वर्ष में 1759 मेरे भाई मिलेगा। 2 एकम 2, 2 से 14, 2 पचे 10, 1759। तो अगर 1 साल में 1759 रुपए मिलने हैं तो ये 1759 रुपए में जो कौन ला करके देगा, तो 1759 रुपए की अगर हम बात करें ना भाई मेरे, तो ये कहाँ से मिलेगा जरा वो देखो। तो कहा गया पहले वाले का 14% और दूसरे वाले का 11%, ए का 14% और बी का 11%। आई रिपीट, ए का 14%, बी का 11%। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ए का 14% है और यहाँ पर बी का हमारा 11% है, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं गोगिया का, तो सर यहाँ पर ये हमारा ब्याज है, ए का 14% और बी का 11% हो गया हमारा। अब देखिए हमें किसका पता करना है, मान बी का पता करना है। और मैंने क्या कहा, अगर b का मान पता करना चाहते हो तो a के पास में जितना परसेंट है उतना ही दोनों का ले लो। अगर a के पास में 14 है तो पहले का 14 और दूसरे का 14, यानी हमारा दोनों का टोटल 14%, और दोनों का 14% मतलब टोटल का 14, यानी इस संख्या का 14%। तो 13,900 का मेरे भाई 14% कितना होगा, तो इतना इंटू 14 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 100। आप काटिए। जब आप इसे काटेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1754, अच्छा हाँ भाई 2 सत्ते 54, हाँ ठीक है 1754 है यहाँ पे, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1754 है, करेक्ट कर लो, अच्छी बात है, चलो ध्यान तो दे रहे हो कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 1754 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पहले का 14 दूसरे का 14, यानी टोटल का 14%, टोटल का 14% मतलब इसका 14%। तो आप 14 का 9 गुना कितना समझते हैं, 126, तो ये आपका 6 हो गया, 12 पास में, 42 और 12, 42 और 12 कितना हो गया, 54, 4, 5 पास में, और ये हमारा 19 हो गया। तो ये हो जाएगा 1946। अब आप क्या करो मेरे भाई, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने कितना आएगा, 192, ठीक है। 14 में से 14 खत्म हो गया, 14 में से 11 चला गया, तो बोलोगे सर ये बी का 3% है। अगर किसी संख्या का 3% इतना होता है
तो वो संख्या का 1% कितना होगा, तो आप काटना 1% मेरे भाई 64 होगा। और अगर 1% का मान मेरे भाई 64 है ना, तो इसे 100 से गुना करोगे तो 100% और इसे गुना करोगे तो 6400। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप सर है ना और कोई दुनिया का दूसरा तरीका लगा करके देख लो, अगर इससे शॉर्ट में भी बन जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। जरूरत ही नहीं है कोई और मेथड लगाने की, आप समझिए इस बात को लेकर के। यहाँ पे तो जो ब्याज था वो दोनों का इतना इतना परसेंट था, मुझे बी निकालना है तो ए के बराबर ले लूंगा और ए निकालना है तो बी के बराबर लेकर के माइनस करके अपना काम खत्म कर लूंगा मैं, ठीक है। आइए चलिए एक और सवाल आप लोगों के सामने है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा सा सवाल है। रमेश बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 5 फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ठीक है। उसके बाद 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर एंड 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर इज इतना। बताओ यहां पर रमेश ने कितना पैसा लिया। मतलब यहां पर ये वो सवाल है जहां पर आप अलग अलग पैसे को अलग अलग रेट पर जो है सो ले रहे हो। जैसे क्या हुआ कि पहले क्या था कि मैंने किसी से 20 साल के लिए पैसा मांगा, तो किसी ने है ना मुझे डायरेक्ट देने से मना कर दिया। उसने कहा सुनो मैं तुम्हें 20 साल के लिए दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, शुरू के 5 सालों के लिए मैं ये रेट लगाऊंगा, अगले 10 सालों के लिए मैं ये रेट लगाऊंगा, और 15 साल से ऊपर का जितना भी समय होगा उसमें मैं आपको ये रेट चार्ज करूंगा। आपको पैसा लेना है तो मुझे बताओ। मैंने कहा यार मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा लेना ही लेना है। तो यहां पर बात होगी ठीक है चलो ब्याज हमारा कितना है हम देखते हैं। तो यहां पर अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो रमेश बोरोड सम मनी। अब देखिए रमेश भाई ने हमारा पैसा कितने सालों के लिए लिया, तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, यानी रमेश भाई ने हमारा 12 सालों के लिए पैसा लिया। कितने सालों के लिए लिया दोस्त यहां पर, तो 12 साल के लिए लिया। अगर हम बात करते मेरे भाई 12 साल के लिए, तो 12 साल का जरा आप कंडीशन देखिए कितना प्यारा कंडीशन है दोस्त यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर देखिए 12 साल की यहाँ पर कहानी क्या है। इस 12 साल का विभाजन होगा, कैसे होगा, तो पहले 4 वर्ष के लिए 5%। तो अगर हम यहां देखेंगे तो इसमें जो पहले मेरे भाई 4 साल हैं उसमें ब्याज का जो रेट लगेगा वो 5% लगेगा। उसके बाद अगले यहां पर क्या बोला है, तो अगले 6 वर्षों के लिए 8%। अगले 6 वर्षों के लिए कितना, 8%। तो अगले 6 वर्षों के लिए कितना, तो यहां पर 8%, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12, तो 12 सालों में से 10 साल तो निकल गए, बचे कितने, 2 साल। तो जो 2 साल बच गए वो यहां पर आप लिख दो, और ये 2 सालों का जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा, तो वहां पर मेरे भाई हो जाएगा 12%। तो यहां पर शुरू के 4 सालों के लिए ये रेट, अगले 6 सालों के लिए ये रेट, 10 साल से ऊपर जितना भी समय है उसके लिए हमारा 12% हो जाएगा, ठीक है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें क्या होगा, 5 चौके मेरे भाई 20% का ब्याज यहाँ से, 8 से कितना हो जाएगा 48% का ब्याज यहाँ से, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24% का ब्याज यहाँ से। तो अगर हम सारा का सारा देखते हैं तो क्या होगा, 40 20 60 20 80 80 और 12 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 92%। यानी हमने कितना ब्याज कमाया, तो 92%। कितना ब्याज कमाया, तो 92%। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया, कुल ब्याज की जो कीमत है वो इतनी है, यानी ये जो 9016 है भाई हमारा, वो कितने का मान है, तो 92% का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो यहां पर उसका धन जो ज्ञात करना है हमें उसका मान पता करना है, यानी 100 का मान पता करना है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई सारा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, कितनी बार में आपको लग रहा है कि ये इसको ले जाएगा, आप बताइए। तो मुझे लग रहा है 98 बार में ले जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों, देखो ऑप्शंस को छांटने के तरीके भी होते हैं। पहली बात, यहां पर बिना देखे भी ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हो। बोलोगे कैसे मास्टर आदमी है, कैसे सिखा रहे हैं, अरे बिल्कुल सिखाएंगे, ये तरीके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे पास में क्या है, तो 2 बार 0 है। अगर मेरे भाई 2 बार 0 है तो एक बात बताओ ना, 2 5 भी तो इसके पास में होना चाहिए ना। जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर यहां पर 5 होगा तभी तो इसके अंदर के 5 को काट पाएगा, तो वो नहीं काट पाया, यानी इसके अंदर का 5 इसको नहीं काट सकता है, तो इसका मतलब ये इसे पूर्ण रूप से विभाजित करेगा चाहे जितनी बार में करे। तो आंसर में 2 0 का आना लाजमी है, यानी बाकी 3 के पास में 2 0 नहीं है तो इसी के पास में है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ वाला जो 92 है ये पूरा का पूरा इतनी बार में काट देगा और यहाँ पर हो जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा और मेरे भाई तरीका क्या है, दूसरा और यहाँ पर ये तरीका है ना यार, 2 को तुम किससे गुना करोगे कि 6 आएगा, तो 2 को मेरे भाई 8 से गुना करोगे, 8 इंटू 2 6, तो यूनिट डिजिट 8, और यूनिट डिजिट 8 कहां पर है, तो यहां पर है, तो यही आंसर होगा। तो
तो एक नहीं काफ़ी सारे तरीके हैं, डिजिटल सम भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोग पेपर में अप्लाई करते चलेंगे। यहीं आपको फ़र्क रखना है बाकी के बच्चों में और अपने आप में, ठीक है। यहाँ पर कि बाकी बस सवाल को बनाने के लिए पढ़ते हैं, आप सिलेक्शन को करने लेने के लिए पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखो। आपके तरीके काफ़ी भिन्न होने चाहिए और चीज़ों से। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ सारी बातों को ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका जीडी का है। एक भाई हमारा तब से पूछ रहा था सर जीडी जीडी जीडी, तो देख लो भाई जीडी। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए जो हमने कहा एक अच्छी खबर है, वो तो हम भूल ही गए थे, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। वो अच्छी आप लोगों के लिए खबर क्या है, जरा वो देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छी खबर का हम तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है पहले ही, आपके सामने हम सर्च कर देते हैं मैथ्स पे आदित्य रंजन। और जो अच्छी खबर है वो क्या है आप लोगों के लिए, वो भी ज़रा देख लीजिए भैया। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। आप देखोगे तो पहले 4887 वैकेंसी थी, अब 6144 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा अभी लेटर आया है, एकदम ताज़ा ताज़ा गरम गरम लेटर है ठीक है। यहाँ को रिजेंडम है इसका, द कैंडिडेट में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ एमटीएस स्टाफ एंड हवलदार ऑफ 2024 पब्लिश बाय द कमीशन। और द टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ एमटीएस वाज हमारा कितना था, तो मतलब 4887 था, और अब उसे करके 6144 मेरे भाई कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी अदर एंड टर्म्स कंडीशन जो है वो सारी की सारी सेम वही है जो नोटिस में हमारी दी गई थी। कभी भी वैकेंसीज के साथ में देखना एक शब्द लगा होता है टेंटेटिव, और टेंटेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर ये अभी टेम्परोरी है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसे कम भी किया जा सकता है, इसे मतलब 10 गुना भी किया जा सकता है, और इसे 0 पर भी लाया जा सकता है। और इसमें आप कहीं पर भी कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे भाई। ये टेंटेटिव है, आ भी सकती है खत्म भी हो सकती है, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। ये भाई हमारा जीडी वाला बड़ा परेशान है यार, क्या समस्या है इसकी। जीडी 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 के लिए बहुत परेशान है एकदम। @आदित्य रंजन सर पूरा टैग मार के जो है वो मैसेज किए जा रहा है। हाँ जी, एसएससी जीडी का पीडीएफ नहीं मिला, मंगल औरांग थोड़ा सा समय दे दो भाई, वो भी काम हो रहा है, और जीडी का भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर की वाला पीडीएफ आपको नहीं देना चाहते हैं कि आंसर की वाला पीडीएफ जो है जैसे तैसे करके दे दिए। उसमें पता है क्या होगा, उसमें यहाँ पर ये होगा ना, आपको प्रिंट करवाने का जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मेरे पास में हर तरह के पीडीएफ अवेलेबल है, मैं हार्डेस्ट टू लोएस्ट पर भी ला करके आपको दे सकता हूँ। आप मुझे अभी बोलो कि हाँ सर ये टीसीएस की ये परीक्षा है और इस परीक्षा का मुझे आप पीडीएफ ला करके दीजिए, मैं डेफिनेटली ला करके दे दूंगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग अपने टेलीग्राम पर वो वाले पीडीएफ डाल भी देते हैं, तो वो कुछ नहीं मेरे भाई, बड़े सस्ते में कहीं पर भी अवेलेबल होता है, किसी से भी आप खरीद सकते हो और आप कर सकते हो वो काम, ठीक है। उसमें आपको टाइप वाइप अपना कुछ नहीं कराना होता है, मतलब जो भी मार्केट में सेल कर रहा है अच्छे अमाउंट पे कर रहा है तो आप ले लो खरीद के। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है ना कि जैसे एक पन्ने पर क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम लोग जैसे देखो ये मेरा टाइप कंटेंट है, इसको मैंने खुद टाइप करवाया हुआ है, मैंने अपने टाइपिस्ट बिठा करके और सारी प्रूफ रीडिंग करवा करके इंग्लिश और हिंदी दोनों को टाइप करवाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि एक पन्ने में हमारा 8 से 10 सवाल आ जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए जो आंसर की वाली पीडीएफ होती है, अगर उसकी सेटिंग करा करके दे तो मात्र 4 से 5 सवाल आते हैं। उसमें क्या होता है कि जो काम 20 रुपए में हो जाना था उसके लिए बच्चों को जो है मतलब 40-40, 50-50 रुपए जो है खर्च लग जाते हैं। और आपको भी पता है 20 रुपए में जीडी का प्रिंट आउट तो निकलवाओगे नहीं, यानी वो प्रिंट आउट ही आपकी 300-400 की चली जाएगी, उतने में तो एक अच्छी किताब खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कोशिश की यहाँ पर कि भाई जो भी पेपर्स होंगे उसको मैं खुद ही टाइप करवाऊंगा वहाँ पे, ठीक है, और वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसीलिए काफ़ी टाइपिस्ट हमने बिठा रखे हैं, क्वेश्चन टाइप होते हैं, थोड़ी उनसे गलतियाँ होती हैं, फिर बाद में हम लोग उसकी प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, तब हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। मेरे टेलीग्राम पर आज तक जो अभी नोट्स वाला टेलीग्राम मैंने लॉन्च किया ना, उसमें आपको एक भी सिंगल ऐसी पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगी जो कहीं का किसी का मेरे भाई स्क्रीनशॉट है या कहीं पर कोई भी उठाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक एक सिंगल वो मेरे भाई आदित्य रंजन नोट्स मैंने अभी जो आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ था, आप देखो इसमें ये जितने भी पीडीएफ मैंने आपको दिए हैं सारे मेरे भाई टाइप हैं। टाइपिंग का बहुत खर्चा लगता है यार, एक एक टाइपिस्ट की सैलरी 25-25, 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार है। आप जैसे अभी देख लो 18 आरपीएफ के मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए हो, या मैंने अगर सिलेक्शन पोस्ट के मेरे भाई 9, 10 और 11, ये पूरा का पूरा टाइप होता है यार, पैसे बहुत लगते हैं इसमें। तो जीडी का भी मैं पूरा टाइप करवा रहा हूँ और वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है।
ये भी है, देखो एक एक क्वेश्चन टाइप होता है, इसमें बहुत आप लोगों का पैसा बच जाता है, बहुत समय बच जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखो एक एक क्वेश्चन आपका टाइप होता है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, प्रॉपर सेटिंग होती है, किताब की तरह होती है, टैग के साथ में दिया जाता है आपको। ठीक है, तो वक्त लग रहा है, कर देंगे उसको भी हिसाब किताब बराबर, निश्चिंत रहो। ठीक है, आ जाओ चलो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहा गया? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8% per annum for the first 3 year, 10% for the next 4 year and 12% for the period beyond 7 year. If a person gets इतना as a simple interest after 12 year, what is the amount did he invest? 12 सालों के बाद में अगर उसे इतना मिलता है तो वो इन्वेस्ट कितना किया होगा? तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए सर ये हमारा कितना है, तो 12 साल है, इसके टुकड़े तो हुए हैं। टुकड़े कैसे हुए हैं? तो पहले 3 वर्षों के लिए 8%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8% हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 10%, तो यहाँ पर अगले 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 10%। ठीक है, उसके बाद में 7 वर्षों के बाद के लिए 12%। ये 7 वर्षों के बाद में जितना भी समय होगा, कितना समय होगा, तो 12 में से 7 निकाल दो तो 5 साल। और यहाँ पर इसके लिए हमारा रेट कितना होगा, तो इसके लिए जो हमारा रेट होगा वो होगा मेरे भाई 12%। तो पहले 3 सालों के लिए इतना, अगले 4 सालों के लिए इतना, और उसके बाद के लिए मेरे भाई कितना, तो 12%। ब्याज क्या होता है ये बताओ मुझे, तो रेट इनटू टाइम, यानी 24% का ब्याज यहाँ से मिलेगा, उसके बाद में 40% का ब्याज यहाँ से मिलेगा और 60% का ब्याज यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 124% का ब्याज मिलेगा। अब 124% का ब्याज है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 13,795 है, ये कितने का मान है, तो 124% का आपका मान है। और हमें कितने का मान बताना है, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट, मतलब हमें 100% का मान बताना है। कितने का मान बताना है, तो 100% का। क्या लगता है ये एक इवन संख्या है, ये एक ऑड संख्या है, पूरी तरीके से काट पाएगी? तो पूरी तरीके से नहीं काट सकती है, इसीलिए हम इसे पहले 3 से काटेंगे, ऑड से काटेंगे। इसके अंदर का सारा ऑड निकाल दो तो ये ऑड से भी नहीं कट पाएगा। मतलब यार हमें है ना थोड़ा सा ये मुश्किल में डाल करके लेके जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से लोग बना दे, पैसे कैसे बना दे रहे हो भाई तुम, पहले एक बार काट लो यार। यहाँ पर 4 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में, 31 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में। ठीक है, डिजिटल सम से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग कुटिंग भी थोड़ा कर लो। 31 से अगर काटोगे तो यहाँ पर तुम 4 बार में काट पाओगे कि 4 एकम 4, 4 3 के मेरे भाई 12, 124 हो गया। और 124 हो गया तो कितना बचेगा, 139 बचेगा। फिर उसके बाद में 31 से फिर से वापस 4 बार में कितना हो जाएगा, 124 यहाँ पर जो है 155, और ये कितनी बार में, 5 बार में। यानी हमारा कुल मिलाकर के 445 इंटू 25 आएगा। ठीक है, और ये जब हमारा आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 100 और 12 का 112, मतलब 11 पास में, और 25 के 100 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 111। तो 1125 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो भाई हमारा डिजिटल सम लगाना चाहते थे वो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सम आप इसमें कैसे लगाते हैं हम वो भी सिखा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजिटल सम अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं। देखो डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। अगर आपको यहाँ डिजिटल सम नहीं आता है तो आप सीखिए कि इस बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बिना किए भी आप कैसे लपेट सकते थे। आप यहाँ अंकों को जोड़ो और जोड़ते वक्त 9 बन जाए ना, लपेट देना, काट देना। जैसे 5 और 7 और 2 9 खत्म, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 और 1 9 खत्म, तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर 1 आ चुके हैं, तो हम यहाँ नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम के माध्यम से इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, देखो यहाँ पर 5 है, नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो इसके 0 को तो कभी जीवन में नहीं काट सकता। आप इस बात को बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो जैसे इसके अंदर का 4 जो है वो इसको मेरे भाई यहाँ पर काट सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होना है, लेकिन डिजिटल सम लगाना ही पड़ेगा भाई, बिना लगाए नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर डिजिटल सम लगा लिए तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा आपका। ऐसे बिगड़ेगा कि यहाँ पर डिजिटल सम 1 आएगा और फिर यहाँ पर सी और बी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या इसको काट रही है। अगर ये इसको टच नहीं करती ना तो नंबर ऑफ 0 के आधार पर भी हम बता देते, बट यहाँ वाला जो 4 है वो इसे 31 बार में काट रहा है, यहाँ वाला इसे 25 बार में काट रहा है। इतना करने के बाद में डिजिटल सम जरूर लगा सकते हो। इतना करने के बाद में कैसे लगा सकते हो, अब देखो इतना करने के बाद में ये कह सकते हो इसके पास में 0 नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, तो 0
नाम की कोई चीज नहीं बची है, तो यहाँ इतना देखो, ये इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, और अगर ये ऑड नंबर है तो जीरो नहीं बनेगा। जीरो नहीं बनेगा तो मतलब ना ही हमारा ये ऑप्शन होगा, ना ही हमारा ये ऑप्शन होगा। अब डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है, तो अब लगा सकते हैं। तो मेरे भाई अब डिजिटल सम को देखो कैसे लगाओगे। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर इसको जोड़ो, तो ये हमारा 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 5 3 8 और एक 9 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 7, और नीचे कितना बचेगा 4। 7 इंटू 7 49, 49 का कितना आ जाएगा 4, नीचे भी आ जाएगा 4। ऐसे 4 से 4 को काटते तो नहीं है, लेकिन काट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे तरीके हैं भाई, किसी से भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आ जाओ, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को, अब अगले पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया, कहा गया पर्सन बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट अ रेट ऑफ 11% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड एट अ रेट ऑफ 16% फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना होगा। सेम डिट्टो फोटोकॉपी पिछले 2 सवालों का। और मेरे भाई मैं आपसे इतना तो उम्मीद करके चलता हूँ, इतना पढ़ाने के बाद में, सारे मेथड सिखाने के बाद में, कि आप लोग इसका वीडियो के खत्म होने के बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जितने भाई लोग हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक मत छोड़ा करिए। लाइक हमारी एकदम एनर्जी, हमारी टॉनिक है। बताइए मिश्रा जी, लाइक करना भूल जाते हैं लोग, पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं, लाइक भूल जाते हैं। आइए चलिए, ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जीडी का है आपका। क्या पूछा गया है जरा पढ़िए। अरुण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। भारत ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर अ 5 ईयर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अरुण इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय भारत। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भारत। 2 लोग हैं, एक अरुण है और एक भारत है, दोनों ने अपने अपने पैसे बैंक में लगा दिए हैं, ठीक है। दोनों का अमाउंट हमारा बराबर है, तो पूछा गया कितना उन लोगों ने निवेश किया था। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। देखिए ये जो सवाल है ये इक्वल अमाउंट का सवाल है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। क्या है मेरे भाई, तो इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है। और इक्वल अमाउंट के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा वो देखो। यहां पर क्या इक्वल है, तो मेरे भाई यहां पर इक्वल जो अमाउंट है, मिश्रधन जो है वो बराबर है। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरुण ने 7,000 रुपए की धनराशि को 10% के रेट पर 2 वर्षों के लिए मेरे भाई निवेश किया है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में ऐसे बताना चाहता हूं कि अरुण का अगर अमाउंट लिखना है तो कैसे होगा। तो हम यहां बोलेंगे, सुनो, हम पीए मान लेते हैं जो अरुण का प्रिंसिपल है, ठीक है। ये क्या है, तो अरुण का मूलधन, और मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इसे 100 से भाग करेंगे। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। 100% का प्रिंसिपल, और ये बंदा 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए पैसा जमा कर रहा है, तो ब्याज कितना होगा, 20%। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरुण ने 7,000 रुपए को 10% के रेट से 2 सालों के लिए किया है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अरुण का जो रेट है वो देखो 10 है, और समय कितना है मेरे भाई, तो 2 साल है। ये किसकी कहानी है, अरुण की है। दूसरा हमारे पास में भरत भाई हैं, उनका पैसा 8% और समय कितना, तो 5 साल की बात है। तो मैं अरुण का अमाउंट लिखना चाहता हूं, मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। अमाउंट का मतलब 100% प्लस ब्याज, तो 100% का पैसा और ब्याज कितना, तो यहां पर 10% के हिसाब से 2 सालों में 20% का ब्याज, यानी 120 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से भारत का जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। और अगर हम ब्याज यानी अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% का पैसा और 40% का ब्याज, यानी 140%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 140%। सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या है मेरे भाई, बराबर है। आप इन दोनों को लपेटो, 20 से काटोगे तो 6 बार में, और 20 से काटोगे तो 7 बार में। तो यहां पर हो जाएगा आपका पीए, और वहां पर हो जाएगा मेरे भाई पीबी। और अगर हम बात करेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये हमारा पीए अपॉन में पीबी हो जाएगा। यानी जो भी पैसा हमने निवेश किया है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर इस रेशियो में है, 7 और 6 के रेशियो में है। तो 7 और 6 के रेशियो में है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे,
तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ठीक है सर, यानी अरुण ने अगर मान लीजिए 7 यूनिट जमा किया तो इसने 6 यूनिट, 7 का मान कितना होगा तो 7,000 होगा, तो 6 का मान कितना होगा तो 6,000 होगा। बस बात खत्म। 7 का मान सवाल में 7,000 दे रखा है तो 6 का मान 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यानी ये इस भाई का अमाउंट है और ये इस भाई का अमाउंट है। अमाउंट को बराबर कर दिया तो मूलधन का अनुपात आ गया। 7 का मान 7,000 तो 6 का मान 6,000। क्लियर है ये बात? आजिए चलिए अभी यहाँ पर हम जो है ना आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अमाउंट का मतलब सीधा सीधा होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। कल की क्लास में सारी बातें पढ़ा रखी है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, क्या कहा गया, बोला गया डिवाइड अ सम ऑफ 2760 इन 2 पार्ट सच दैट दे आर इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम फॉर 2 and 4 ईयर रेस्पेक्टिवली, अमाउंट रिसीव्ड ऑन देम इज इक्वल। दोनों पर यहाँ जो पैसा मिलता है वो मेरे भाई बराबर मिलता है, अमाउंट जो मिलता है वो बराबर मिलता है। तो बता दीजिए यहाँ पर कि सेकंड पार्ट वाला जो अमाउंट है वो हमारा कितना होगा। मेरे पास कुछ संपत्ति है, मैंने सोचा कि मैं अपने 2 बेटों को दे दूंगा। ठीक है, पहले बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम्हें 5% क्रेडिट से ये पैसा देता हूँ 2 सालों के लिए, जाओ जाकर के निवेश कर दो। दूसरे बेटे को बुलाया, उसको भी इसी रेट पर दिया और कितने सालों के लिए दिया, 4 सालों के लिए दिया। मेरे भाई पहला वाला बेटा 2 सालों के बाद में पैसा लेकर के आया, दूसरा वाला 4 सालों के बाद में लाया, और जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को दोनों के दोनों पैसे बराबर मिले। जो अमाउंट वो दोनों लेकर के आए थे वो बराबर मिले। इसका मतलब हमने उन्हें पैसा कितना दिया। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि देखो पहले वाले पार्ट में जो पैसा था, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। और अगर हम बात करते हैं अमाउंट को लेकर के, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। ठीक है, तो 5% के हिसाब से 2 सालों में इसने कितना ब्याज लिया होगा तो 10%, यानी यहाँ पर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा तो 110% मेरे भाई। उसी तरीके से ये दूसरे वाले बच्चे को हमने पैसा दिया है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, उसका अमाउंट कितना बनेगा तो बोलोगे सर 100% का पैसा और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 5 × 4 यानी 20% हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 120%। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ये हमारा पहले का अमाउंट, ये हमारा दूसरे का अमाउंट, दोनों क्या है बराबर। खत्म कर दो भाई। अगर यहाँ पर खत्म करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर ये पहले का प्रिंसिपल है और ये दूसरे का प्रिंसिपल है, ये बराबर हो जाएगा किसके 12/11 के। यानी जो भी पैसा हमने बांटा है ना वो हमारा इस 2 अनुपात में है, 12 के और किसके मेरे भाई यहाँ पर 11 के। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 23 यूनिट है। कितना यूनिट है 23 यूनिट है। तो हम जो बांटेंगे वो बोलेंगे 2760। कितने का मान है तो ये हमारा 23 का मान है। और कितने की वैल्यू बोली है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का मतलब हमसे 11 का मान बोला है। सेकंड पार्ट का मतलब 11 का मान बोला है। 23 से काटेंगे तो 23 से एक बार में, 46 हो गया तो 2 बार में, और 120 × 11 मेरे भाई 1320 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अब आज हम आपको एक छोटी सी बात बता दें। आप लोगों का अपना फेवरेट वीओडी बैच है। उसके अलावा देखो मेरे भाई, आज रात 12 बजे तक लास्ट हमारा ऑफर चल रहा है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और इस एप्लीकेशन पे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के सभी बैचों पर जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। तो जिस बैच की मैं हमेशा आप लोगों से चर्चा करता हूँ, वीओडी 2.0 बैच, तो ये वीओडी 2.0 बैच मेरे भाई सिर्फ 399 रुपये में आपको मिल रहा है, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, जो रिकॉर्डेड बैच जिसने काफ़ी सारे टॉपर्स बनाए, काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट बनाए, जिसके अंदर में 500 से ऊपर आपको टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर में एक से एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। सिर्फ और सिर्फ विक्रमजीत सर के बर्थडे का है ऑफर ये, और आज रात 12 बजे तक ही ये रहेगा आपको 399 में। जो चैंपियंस बैच हमारा 1000 का है वो आपको मिल रहा है आज 599 में रात 12 बजे तक, और जो हमारा सीजीएल का मेंस का बैच है 1000 में अभी जो लॉन्च हुआ है वो भी आपको मिल रहा है 599 में। तो जो भी भाई हमारा इनमें से जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत है, आरजी विक्रमजीत डाउनलोड करो, डाउनलोड करके जा करके मेरे भाई वहाँ से इसमें जिसमें भी एनरोलमेंट लेना चाहते हो ले लो, और किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी आती है तो मेरे भाई फ़ोन करके बात कर लो। ठीक है, एक बच्चा हमारा कह रहा है मेरा आँख स्क्विंट ऑपरेशन के बाद में छोटा हो गया है तो बिहार दरोगा में रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत ज़्यादा उसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी मेडिकली फिट हो, सब देख सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा।
टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं है। अरे भाई ऐसे नहीं है भाई, टेस्ट सीरीज तुम्हारा रिकॉर्डेड बैच में है, ज़्यादा है। लाइव बैचेस में टेस्ट सीरीज हम लोग जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे अपलोड करते हैं। सर अब एक बात बताओ, पढ़ाया है ज्योमेट्री और टेस्ट डाल दूं पूरे सिलेबस का तो बच्चा तो यार परेशान हो जाएगा, बोलेगा अरे सर परसेंटेज पढ़े नहीं, उसका टेस्ट आप कैसे डाल दिए, उसका प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन कैसे डाल दिए। तो इसीलिए रिकॉर्डेड बैच में हमने जितना कराया है उसका सारा का सारा टेस्ट सीरीज है और बाकी हम धीरे धीरे इसमें अपलोड कर रहे हैं। और रही बात लाइव बैच की यहाँ पर, तो इसमें जिस तरीके से एक चैप्टर हम पढ़ाते हैं वैसे इसमें अपलोड करते जाते हैं। ठीक है, तो आज जो भी बच्चा यहाँ पर हमारा जो एनरोलमेंट लेना चाहता है, आज उन सभी साथियों के लिए मेरे भाई ऑफर है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम नेक्स्ट सवाल 11 नंबर पे चलते हैं और 11 नंबर का चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या है पढ़ाइए। सीजल मेंस बैच हमारा 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, 10 अगस्त से होगा। ठीक है, अभी नहीं होगा मेरे भाई, 10 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ यहाँ पर। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सवाल में क्या कहा गया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, फॉर्मूला बुक, अरे बाबू फॉर्मूला बुक 3 तारीख को आ रहा है, फॉर्मूला बुक की सेल 3 तारीख को आ रही है, सब्र करो। कल 1 तारीख है, कल रेलवे विज्ञान हो सके तो फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाएगा 109 रुपये में, तो आप ऑर्डर कर पाओगे। और 3 तारीख को हमारा फॉर्मूला बुक आ जाएगा, सेल उसका ज़बरदस्त, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पेशेंस रखिए, 3 तारीख डेट याद रखिएगा, 3 तारीख पर बहुत बड़ा सेल आपका आने वाला है और उस सेल में आपको ये फॉर्मूला बुक जो है काफ़ी कम कीमत पर मिलेगी और ये इस साल का आखिरी होगा। ठीक है, इस साल का आखिरी सेल होगा, इसके बाद इसके ऊपर में कोई सेल वेल कोई कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। फ्लिपकार्ट वालों ने ऐसे एकदम हाथ जोड़ दिया, गुरुजी माफ़ करो अब नहीं हो पाएगा, बहुत पैसा हम लोगों का जो है नुकसान हो जाता है, 10-10 20-20 लाख रुपए जो है बच्चों के सेल में लगा देते हैं और एक टाइम पर ऊपर से अथॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर बीच में रुकना पड़ता है। यही काम रेलवे विज्ञान के साथ में भी हुआ। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट टाइम होगा, इसके बाद इसको कोई ऑफर नहीं आएगा। तो जिस भी भाई को लेना हो आप सर समय रहते 3 तारीख फ्लिपकार्ट पर लाइव रहिएगा और आप इसे ले लीजिएगा। ठीक है, आइए पढ़िए क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। यदि 2800 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज x रुपये है और 6200 रुपये पर मेरे भाई 14% की दर से y वर्षों का ब्याज इतना है, x अपॉन y का मान कितना होगा। ये x क्या है तो ब्याज है, y क्या है तो ब्याज है, x भी ब्याज है y भी ब्याज है, दोनों को डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ये जो x है ये सिंपल इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज हमारा किसके बराबर में होता है तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं तो 2800 रुपये हैं। इस पैसे को कितने के रेट से 10% के रेट से, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये मेरे भाई ब्याज है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 1736 रुपये, कितना तो 1736 रुपये। अगर मैं यहाँ पर देखो द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज इतना एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट फॉर 3 ईयर इज रुपीज एक्स एंड 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 6200 एट अ रेट ऑफ इतना फॉर वाई ईयर। और अगर हम दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि सर ये वाला तो आपका x का मान हो गया, तो आप यहीं से x का मान पहले निकाल लो दोस्त। तो अगर आप x का मान यहाँ निकालोगे तो आप बोलोगे 28 का 3 गुना कितना होता है तो 28 का 3 गुना 84 होता है और एक यहाँ 0, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा तो 840 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा वो देखो। तो दूसरे की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो यहाँ पर ये कहा गया और 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। यानी ये जो 1736 है ये क्या है तो साधारण ब्याज है, कितने रुपए के ऊपर में है तो 6200 के ऊपर में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा कितना हो गया तो 14, समय हमारा कितना हो गया y बटे में कितना हो गया तो 100। यहाँ पे आप ज़रा सर इसका रेशियो लीजिए और ख़त्म करिए, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्या हम इसे और काट पाएंगे तो देखते हैं। सर y से 14 से हम इसे काट सकते हैं, 14 से एक बार में, फिर 33 हो गया 2 बार में 28 और 56 हो गया मेरे भाई कितनी बार में तो यहाँ पर ये 4 बार में। अगर हम देखेंगे तो 62 से कितनी बार में 2, y बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आप देखो x का मान 840, y का मान इतना, तो यहाँ पर x अपॉन y का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब 840 को मेरे भाई यहाँ पर 2 से भाग करो, यानी कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो सी हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्या है मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आज ये 12 नंबर सवाल, फिर इसके बाद में हम लोग इंस्टॉलमेंट के कुछ सवाल करेंगे क्योंकि हमारे लिए इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉलमेंट के हमारे काफ़ी ऐसे सवाल रहे हैं जिसने अलग अलग परीक्षाओं में हमारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया।
तो ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, इस सवाल को एक देख लीजिए, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे। मैंने कल ही कहा था भाई कि अगला सेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, देख लेना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आसान चीज़ें पढ़ने में सबको मज़ा आता है, और जैसे थोड़ा सा लेवल पड़ता है बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। और यही कहानी होती है कि फॉर्म भरने वाले 25 लाख हैं, प्री देने वाले 15 लाख हैं, मेंस निकलता है 1.5 लाख लोगों का है, और सिलेक्शन होता है 10,000 का। ध्यान रखिए, तो उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो एकदम भागना शुरू करती है, मतलब उस भीड़ का हिस्सा बनो मेरे भाई यहाँ पर जो एकदम डट करके मुकाबला करती है। अरे क्वेश्चन तुम कैसा भी, तो सॉल्यूशन हम दे देंगे। समझ गए? ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्षों के बाद में शेष धनराशि 10% की ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय 5 वर्षों के बाद ब्याज का अनुपात इतना है, 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना होगा। मतलब ऐसा है कि यहाँ से पढ़ करके यहाँ पर गए तो भूल जाओगे कि पढ़े क्या हो। ठीक है, ऐसी वाली कहानी है, बट ठीक है हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया, अ पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। इसका एक टुकड़ा और कितने के रेट से, 15% के रेट से हुआ है। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। जो दूसरा टुकड़ा है उसे हम 10% के रेट पर निवेश करते हैं। और आफ्टर 2 ईयर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बोला गया ना यहाँ पर, अ पार्ट ऑफ दिस इज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम, रेस्ट इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम आफ्टर 2 ईयर ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। पहले के 2 साल के बाद में दूसरे को निवेश किया गया है, तुरंत नहीं कर दिया गया। अगर पहले को टी समय के लिए किया गया था तो यहाँ पर उसके 2 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ हुआ है, यानी उससे 2 साल कम के लिए हुआ है। द रेस्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ इतना आफ्टर 2 ईयर ऑफ द फर्स्ट। द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इज 5:3। ठीक है, यहाँ पर अगर ब्याज का रेट है मेरे भाई, ब्याज का जो एक तरीके से अनुपात है, रेशियो है, वो 5:3 है। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, यानी अगर मैं पहले के ब्याज को मेरे भाई 5 मानूं तो दूसरे के ब्याज को कितना मानूंगा, 3 मानूंगा, और ये रेशियो है। पहले के ब्याज और दूसरे के ब्याज का ये रेशियो है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़ो, हाउ मच इज द सेकेंड पार्ट दैट वाज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10%। तो दूसरा वाला पार्ट कितना था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मान करके चलो। ये पहले पार्ट का प्रिंसिपल नंबर ए है, उसका रेट हमारा कितना है, तो उसका रेट हमारा 15% है, और उसका समय कितना है, तो मेरे भाई टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, तो ये हमारा कितना है, तो 5 साल है। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100। ये पहले का प्रिंसिपल, पहले का रेट, पहले का टाइम, बट्टे में 100, तो ये ब्याज के बराबर। अब ये दूसरे का प्रिंसिपल होगा, उसका भी रेट हमारा कितना है, तो देखो आप देखोगे तो दूसरे का रेट हमारा 10% है। कैसे पता, क्वेश्चन में कहा गया 48,500 को 2 भागों में बांटा गया, पहले को 15% पे और दूसरे को 10% पे। ठीक है, इसके 2 सालों के बाद में ये निवेश हुआ है, तो यानी इसका जो समय होगा ना वो इससे 2 साल कम होगा, तो 5 में 2 कम करोगे तो 3 आएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये पहले का ब्याज है और ये दूसरे का ब्याज है, इनके ब्याज का रेशियो 5 और 3 है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। उड़ा दो मेरे भाई, कोई है ही नहीं दिक्कत, ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा इससे। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 से तुम काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 से काटोगे भाई 3 बार में जाएगा, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो बेसिकली ये तुम्हारा 2 जो है वो ऊपर चला गया, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो वो 3 नीचे आ गया, और ये बराबर हो गया पी ए अपॉन में किसके, तो पी ए अपॉन में पी बी के। यानी दोस्तों इनके पैसे का अनुपात 2 और 3 का हो गया। जो भी पैसा निवेश किया था ना वो किस अनुपात में हो गया, 2 और 3 में हो गया। तो अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर 48,500 की, तो ये 48,500 हमारी कितने की वैल्यू है, तो बोलेंगे गुरुजी 5 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, जिसको हमने 10% पर दिया है, 10% का मतलब जिसका पीबी का मान है, और पीबी का मान कितना है, तो 3 है। तो यहाँ जो दिया गया है वो दोनों का मान है। 15% का बोलता तो पीए का मान बताते, 10% बोलता पीबी का बताएंगे। आप यहाँ पर काटो, 5 से 9 बार में 45 होता है, 35 आ गया तो 7 बार में, ये हमारा मेरे भाई काटो। आप काटोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 सते 21, और यहाँ 9 त्रिके 27 और 2 29, ये 29 100 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। मजा आ रहा है भाई, बताओ मजा आया मिश्रा जी, कुछ नया देखने को मिला कि सब कुछ नया देखने को मिला?
हैं देखो पहली क्लास थी यार, बेसिक क्लास थी। मैं कह ही रहा था कल की क्लास में कि मैं आपके न्यू को बनाने का काम कर रहा हूँ, मैं आपके फाउंडेशंस को बनाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं जब लेकर के जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बच्चा कहता आदित्य सर आई लव यू भाई, लव यू टू। ठीक है, एलिगेशन मेथड, इसमें एलिगेशन कहाँ से लगाओगे, इसमें एलिगेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आजो भाई, अब बाकी सवालों को हम लोग बाद में करेंगे। पता चला बाकी सवाल करने के चक्कर में हमारा इंस्टॉलमेंट रह जाए तो वो गलती हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो अपने कॉपी में नहीं कापी में, समझ रहे हैं मिश्रा जी, कॉपी में नहीं कापी में। तो अपने कापी में जो है वो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंस्टॉलमेंट। कितना वक्त कम होता है ना, बताओ कितनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। मुझे लगता है एकदम भागम भाग ये भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ। फिर देखता हूँ तो यार मैराथन मेरे पास कितने हैं, तो 51 ही है। कोई बात नहीं, जितने हम लोग उसमें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट यानी किश्तें। जैसे मान लीजिए हमारे मिश्रा जी हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो 14 फरवरी का दिन आ रहा है और इन्होंने पूरा प्रॉमिस किया है, पिछली बार ही प्रॉमिस किया था कि देखो अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 साल का वक्त दो, सारा सेविंग धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है अगली बार तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ दिलाएंगे। तो यहाँ पर इस समय बढ़िया ट्रेंड चल रहा था मोबाइल का और मिश्रा जी भी जो है सोचे कि यही बढ़िया मौका है अपने प्यार को साबित करने का। तो 14 फरवरी के दिन ये मोबाइल खरीदने पहुंच गए। ठीक है, जो मोबाइल इन्होंने खुद के लिए भी कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, मजबूरी है इनको उनको देना। क्योंकि एक तो जैसे मान करके चलो अगर बात नहीं होगी, विचार नहीं होगी तो दिल कैसे लगेगा। ये अवस्था ही ऐसी है, ये उम्र ही ऐसा है यहाँ पर कि मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो चलो मिश्रा जी अपना पेट काट काट के जो बचाई हुई एक तरीके से यहाँ पर जो कमाई थी इनकी वो इन्होंने बचा के रखी थी, ये दुकान पर पहुंचे। दुकान पर जब इन्होंने कहा भैया बढ़िया मोबाइल दिखाइए तो बोले 20,000 रुपया। बोले नहीं थोड़ा सा जो है कम बढ़िया दिखाइए तो बोले 18,000 रुपया। तो वो मतलब मिश्रा जी समझ गए कि भैया 15-20 हज़ार से कम का आने वाला है नहीं, और ये 8,000 लेकर के पहुंचे तो दुकान पे। अब करे तो क्या करे, तो इन्होंने कहा देखो पिछले साल के पूरा का पूरा मेरा सेविंग 8,000, 1 साल और सेविंग करूंगा तो 8,000, तब जा कर के मैं इसे फ़ोन दे पाऊंगा, मुझे फ़ोन तो देना अभी है, मैं क्या करूं। इन्होंने दुकानदार से कहा भैया सुनिए ये 8,000 रुपये ले लीजिए और बाकी पैसे का किश्त बना दीजिए, जैसे जैसे हम सेविंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपको देते जाएंगे। वो भी खुश हो जाएगी, उसको भी पता नहीं चलेगा कि मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे है, हमारे ऊपर भी लोड नहीं आएगा, हमारा प्यार भी बचा रहेगा, हमारी दुनिया भी बची रहेगी और हमारा आपका संबंध भी बना रहेगा। यानी जब कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं दे पाता है एक बार में, तो वहीं पर उसको इंस्टॉलमेंट में वो लेकर के जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि अगर 2 सालों के बाद में आप पूरा पैसा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हर महीने आप पैसा दे रहे हो, तो हर महीना पैसा दे रहे हो और 2 सालों तक आप दे रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 सालों का ब्याज जोड़ करके प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है और उसके टुकड़े किए जाते हैं। जैसे लोगों को क्या लगता है कि 1,000 रुपये का कोई वस्तु है और ठीक है 10% के रेट से 2 सालों के लिए हम उसको इंस्टॉलमेंट पे लेके आए हैं, तो यानी 10% का 2 साल मेरे भाई आपका 200 रुपया हो गया। तो 1,000 में 200 जोड़ के 1200 बना दो और 1200 को 24 महीने से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जो है हर महीने का तुम्हारा 500 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फर्जी बातें हैं, ऐसे बिल्कुल इंस्टॉलमेंट नहीं निकाला जाता है। इंस्टॉलमेंट निकालने के बड़े प्यारे प्यारे तरीके होते हैं जो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप सीधा सीधा सवालों पर फोकस करिए, आपको पता चलेगा। जैसे इंस्टॉलमेंट का सबसे बेसिक सवाल है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। 1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ईच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब दुकानदार वाले भैया बोले कि सुनो अगर तुम इंस्टॉलमेंट पे ले जाओगे तो 1380 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी रेट मैंने क्या लगाया है तो 10% का, और कितने वर्षों के बाद में, 4 वर्षों के बाद में। तो बताइए हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी पैसे को आज ना दे करके मैं मेरे भाई उसको 4 सालों के बाद में देता हूँ। देखो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक भी और स्मार्ट अप्रोच भी, आप लोग समझना। अगर किसी पैसे को मैं आज नहीं दे करके मैं उसे 4 सालों के बाद में देता हूँ तो मुझे उसको 1380 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बता दो इंस्टॉलमेंट कितना होगा। चलो सीधा ट्रिक ही बताता हूँ, हटाओ अभी बेसिक जाने का ज़रूरत नहीं है। ट्रिक मेरे भाई सीधा सीधा मेरे भाई याद रखना। पहले लिखना यहाँ पर कितना, तो पहले मिश्रा जी यहाँ लिखिएगा कितना, तो 100 लिखिएगा। पहले कितना लिखिएगा, 100 लिखिएगा। आपका रेट कितना है 10, इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110। इसमें और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120। इसमें और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 130। कुल मिलाकर के दोस्त तुम्हारे
कितने रेट, कितना साल है 4, तो इसे कितना टर्म लिखोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 460 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 460। इसी 460 का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, यानी ये जो 1380 है ना दोस्त, यहाँ पर ये पता है कितने का मान है, तो 460 का, और तुम्हें इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब तुम्हें 100 का मान निकालना है। तो दोस्त यहाँ पर 100 से गुना कर दो, इसे काटोगे 3 बार में तो उत्तर कितना आ जाएगा 300। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर कहे तो तरीका और ट्रिक क्या है, 100 मानना है, रेट आएगा जोड़ते जाइए, जैसे इसमें 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े, और तब तक जोड़िए जितने साल आपके पूरे ना हो जाए। 4 साल था तो 4 साल तक लिखना है, जोड़ करके इसके बराबर मेरे भाई कर देना और 100 से गुना कर देना है, काम खत्म। आइए चलिए एक और सवाल इसी बात पर मिश्रा जी, उसकी कसम आपको हम दे रहे हैं, बना करके आंसर दिखा दीजिए, सोच लीजिए, जिसको मोबाइल दिया है उसका हम कसम दे दिया आपको, बना करके तो दिखा दीजिए। आप लोग भी मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बना दो, जीडी वॉरियर का स्टॉक अप करवा दीजिए ना, बिल्कुल करवा देंगे भाई। जीडी वॉरियर का सेकंड एडिशन आने वाला है, सब्र करो, काफ़ी सारी किताबें लाइनअप हैं, ठीक है, सारी धीरे 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 आने वाली हैं भाई, ठीक है। बताइए भाई यहाँ पे क्या कहा गया है, जरा बताओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है देखो जरा, अ मैन हैज टू डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 15,600 विच इज ड्यू इन 3 ईयर एट 4% पर एनम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो अ मैन हैज टू डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 15,600 विच इज ड्यू इन 3 ईयर एट 4% पर एनम इफ यू पे द अमाउंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल पेमेंट। एकदम हल्का और आसान सवाल। अगर हम देखें तो पहले हमारा पैसा कितना है 100, फिर उसमें यहाँ पर जो रेट है 4 जोड़ दो तो 104, फिर 4 जोड़ दो तो 108, और ऐसा कितनी बार करना है 3 बार। तो यहाँ पर ज़रा तीनों को जोड़ो तो हो जाएगा तुम्हारा 312। ये वो पैसा है जो देना है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 15,600 है, ये कितने की वैल्यू है तो 312 की है। कितने का मान पूछा है तो 100 का मान पूछा है। 312 से अगर हम काटेंगे कितनी बार में मेरे भाई, सही है ना, 4 हो गया मेरे भाई और 8 हो गया, 312 हो गया बिल्कुल। तो क्या ये 312 इसे काट पाएगा, बताइए। तो 156, देखो 156 से ये 100 बार में जाएगा और 156 से ये 2 बार में, 2 से कितनी बार में 50 बार में, 50 को 100 से गुना करोगे 5000 आ जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला सवाल 18 नंबर, एकदम हल्का सवाल है और ये सीपीयू का सवाल है। क्या बोला गया है जरा बताइए। कहा गया कि साढ़े, देखो यहाँ पर, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतना ड्यू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना % पर एनम। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि ये सवाल आप नहीं बना पाओगे। सेम काम है, जैसे 10 होता था तो जोड़ते थे, वैसे 12.25 है तो आप भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे पहले इंस्टॉलमेंट को कितना मानिएगा तो 100, अगले में यहाँ जो रेट है जोड़ दीजिए, तो उसमें 12.25 है तो जोड़ दीजिए 12.25, फिर इसमें 12.25 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा कितने साल के लिए कहा गया था मेरे भाई 3 ईयर, और हमने कर कितना दिया 3 ईयर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो 75 हो गया, 4 और 2 मेरे भाई 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा अमाउंट है। अगर हम बात करेंगे तो 9,429, ये कितने की वैल्यू है भाई, 336 पॉइंट यहाँ पर 75 की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कहा गया भाई तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो इंस्टॉलमेंट अपने आप में हमेशा कितने का मान होता है 100 का, यहाँ से हटा दो तो तुम्हारे 100 और पहुँच जाएंगे। 25 से काटोगे तो 1 बार में, ठीक है। उसके बाद में 86 है 3 बार में मेरे भाई क्या हो जाएगा 75, ठीक है। 75 हो गया, फिर 117 मेरे भाई 4 बार में, और उसके बाद में यहाँ पर 175 7 बार में, ये 25 से कितनी बार में 4 बार में, 1347 है, ये हमारा लगभग कितनी बार में जाएगा 7 बार में। अगर आप देखोगे तो ये इसे पूरा पूरा 7 बार में निपटा देगा, और 7 चौके 2800 हमारा क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बुझे कि नहीं बुझे बता दीजिए जल्दी से। तो व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, क्या इंस्टॉलमेंट होगी, तो 2800 की इंस्टॉलमेंट होगी जो पूरा का पूरा मामला हमारा निपटा देगी।
ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहा गया भाई इंस्टॉलमेंट का। तो कहा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट विल डिस्चार्ज इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच इफ द डेप्ट इज ड्यू इन 6 ईयर एट 5% पर एनम। इसमें उल्टा कहानी हुआ, इसमें आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है और बोला गया है बताओ वो डेप्ट, वो कर्ज तुम्हारा कितना है, मुझे ये बता दो। यहां पर पहली बार नया क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया कि यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों में दे हो तो 800 रुपए 6 समान किश्तों में कितना बना देगा। यार बच्चा भी आंसर जानता है। पहला वाला कितना लेना होता है 100, इसमें रेट को जोड़ दो, रेट कितना है 5 है, 5 जोड़ दो 105, फिर 5 जोड़ दो 110, फिर 5 जोड़ दो 115, फिर 5 जोड़ दो 120, फिर 5 जोड़ दो 125। कितनी बार जोड़ना है तो 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, अब उसके बाद में यहां पर जो बात आती है वो क्या आती है, जोड़ दो 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 10 70, 70 5 75, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां पर 675। कुल मिलाकर के कितना होगा तो 675। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ये 800 दिया गया है ये हमारा क्या है तो इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने का मान है तो 100 का मान है। और हमसे मेरे भाई क्या पूछा गया है तो हमसे यहाँ पर ये 675 का मान हमसे पूछा गया है। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा अपना आंसर दो, खत्म करो। 8 25 40, 8 7 56 4 60 और 8 6 48 6 54, 5400 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है डी फॉर देवसेना। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। अब जल्दी से आप लोग फटाफट वीडियो को 8000 तक लाइक पहुंचाइए जल्दी से। तो चलिए 8000 छोड़िए, पहले 7000 पार करिए आप लोग फटाफट जल्दी से। पढ़ने में बहुत बिजी हो जाते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइक करना भूल जाते हैं। अगले सवाल का सॉल्यूशन तभी होगा जब 7000 लाइक पार होगा। जल्दी से पहुंचाइए, ठीक है। बिना रुके बोलते बोलते गला दुख जाता है यार एकदम, है? जल्दी बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सारा का सारा खेल क्या है, बदमाशी हो गई है आपके साथ में। और बदमाशी कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर हो गई है, आप देखेंगे। और मैंने कहा ना पहली बार ऐसा नया सवाल पूछा गया है। सबसे पहले आज से 3-4 साल पहले क्या पूछा जाता पता है, 3-4 साल पहले मेरे भाई क्वेश्चन में ये होता था, हमेशा अमाउंट दे देता था और इंस्टॉलमेंट पूछा जाता था। ये पहले की कहानी है, ठीक है, आज की कहानी नहीं है, पहले की कहानी। हमेशा ऐसा पहले होता था कि अमाउंट दे देगा तो अमाउंट से भाग करके इंस्टॉलमेंट निकालो। फिर थोड़ा एग्जामिनर ने अपने आप को बदला, उसने क्या किया यहाँ पर जो है वो ब्याज दे दिया, या ऐसे ब्याज कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दे। तो ये इंस्टॉलमेंट कितने का मान था 100 का, और हमसे पूछ लिया तुम अमाउंट बता दो, हमने गुना कर दिया तो अमाउंट बन गया। 7000 हुए नहीं है और मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे ये सवाल, जाओ ठीक है, जल्दी 7000 पहुंचाओ। तो पहले क्या होता था कि अमाउंट दे करके इंस्टॉलमेंट पूछ लेता था, फिर उसने इंस्टॉलमेंट दे करके अमाउंट पूछ लिया। इस बार तो गजब की बात हो गई, इस बार मेरे भाई उसने यहाँ पर देखोगे तो ये इंस्टॉलमेंट की भी कीमत दे दी कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है तो 3500 की। उसके बाद अमाउंट की भी मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू दे दिया, और तब हमारे एग्जामिनर ने मेरे भाई हमसे बोल दिया तुम रेट बता दो। यानी इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा एक तरीके से, मतलब ऑप्शन उठाने लायक भी नहीं छोड़ने वाली बात हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे। तो हमने कहा यार देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिकली अगर आप समझोगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पर अगर मैं इसी सवाल में आपको मान लो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो अमाउंट है। अगर मैं आपको इंस्टॉलमेंट दे दूँ और अमाउंट दे दूँ और मैं आपसे रेट पूछूँ तो कैसे बताओगे। मैं अगर आपको इंस्टॉलमेंट दे दूँ 100 रुपये की और ये हमारा अमाउंट दे दूँ तो मेरे भाई कैसे बताओगे। तो आपको यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे वहाँ इंस्टॉलमेंट दे दिया है, अमाउंट दे दिया, और 4 इंस्टॉलमेंट में हमारा दिया हुआ है, तो रेट ही तो पूछा है। मैं इस क्वेश्चन के साथ में आपको रिलेट करके बताता हूँ। देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखो, हमारे पास में इंस्टॉलमेंट मौजूद है और हमें कितने बनाने थे 6। तो इतना तो जान लेना मेरे भाई कि जैसे अगर 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है ना तो ये तुम्हें मिलेगा 100 × 6, और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पर जैसे 5 10 15 20 25 ऐसे करके, ठीक है। और ये मेरे भाई कुछ मिला करके 675 हुआ होगा। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये 600 ले जा करके मेरे भाई घटा दोगे ना तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। समझ गए। ये 75 पता है किसके बराबर में होगा, यहाँ पर तुमने जोड़ा है R, यहाँ जोड़ा है 2R, यहाँ जोड़ा है 3R, यहाँ जोड़ा है 4R, यहाँ जोड़ा है 5R।
तो बेसिकली अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बता दूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं इसी सवाल में अगर मैं आपको समझाता हूँ, ये सब मेरे कोई भी काम की मेरे भाई चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे, आप ये मान करके चलिए। मेरे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या है, तो मेरे काम की चीज़ यहाँ पर ये है कि 3500 का इंस्टॉलमेंट हमारा था, आप ऐसे मान करके चलो, यानी ये मेरे 100 की वैल्यू थी और ये हमारा मेरे भाई अमाउंट है, ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से ये हमारा 100 का मेरे भाई कितना गुना है, 35 गुना है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा 3500 का है और 4 में मेरे भाई यहाँ पर ये होने वाला है। मैं बोलूँगा देखो यार, एक ऑप्शन से आप जा सकते हो। ऑप्शन से कैसे जा सकते हो, देखो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर 100 बोलता हूँ कि आप 100 ले लो। आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को प्राथमिकता देने के बजाय पहले आप 11 को देना, क्योंकि उसके पास में कोई भी डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो आप 11 को दो, तो पहला इंस्टॉलमेंट 100, फिर अगला कितना 111, फिर उसके बाद में 11 जोड़ दो 122, फिर 11 जोड़ दो इतना। हमें मेरे भाई कितने इंस्टॉलमेंट लेने हैं, 4, तो हमने 4 लिए। और जब हमने 4 ले लिया, 3 2 5 और एक हमारा 6, 3 2 5 और एक 6 और ये हमारा 4, 466, ठीक है। यानी अगर ये 100 है ना तो ये 466 आएगा, अगर ये 100 है ना तो ये 466 आएगा। आप ऐसे मान करके चलो कि ये इंस्टॉलमेंट है तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ठीक है। अब उसी तरीके से इनका भी रेशियो हमारा वही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखो 3500 ले रहा हूँ यहाँ पर मान लो, और ये हमारा 16310 है, तो क्या यहाँ पर इन दोनों का भी रेशियो हमारा 100 और 466 का आ रहा है, बताना जल्दी से। या ऐसा कह लो आप यहाँ पर कि सर इनका रेशियो देख लो आप, 100 का और यहाँ पर 466 का आप रेशियो देखो, तो आप बोलोगे सर 2 से कटा 50 बार में और 2 से कटा 233 बार में, यानी ये इस रेशियो में है 50 और 233 के। अगले वाले को भी मैं जब देखना चाहूँगा यहाँ पर 3500 को और किसे यहाँ पर 16310 को, इनका भी रेशियो मेरे भाई सेम हमारा आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कहा सर ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार में सर, 50 बार में, और 7 से काटेंगे 2 बार में 14 आ गया, 23 आ गया हमारा मेरे भाई, 3 बार में 21 और फिर 3 बार में 50 और 233। इनका भी रेशियो 50 233, इनका भी रेशियो 50 233, ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई। भाई अगर मैं इसे बेसिक से बनाऊंगा तो बना सकता हूँ, बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, समझ रहे हो बात को लेकर के, उसमें कहीं पर दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं होता यार, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना ही बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन से चले जाओ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो कुछ कैश डाउन वाले सवाल भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, अ क्लॉक इज सोल्ड फॉर 550 कैश और इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर इतना डाउन पेमेंट एंड 310 आफ्टर 1 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। यानी मैं कोई यार सामान लेता हूँ, अगर आज के आज अभी के अभी उस चीज़ का मेरे भाई मैं भुगतान करूँगा ना, तो मैं उस वस्तु को 550 में उठा सकता हूँ। मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैंने क्या किया, 250 रुपये दे दिए और मैंने कहा 310 रुपये मैं बाद में दे दूंगा। यानी अगर वो वस्तु मेरे भाई कितने की थी, तो वो वस्तु हमारी थी 550 की, और मैंने उसके लिए जो पेमेंट किया वो मैंने कितने का किया, तो वो पेमेंट मैंने 250 रुपये की और प्लस यहाँ पर 310 की, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 560 रुपये की है। तो इस हिसाब से जो मैंने ब्याज का भुगतान किया है वो मेरे भाई ब्याज मेरा कितना है, तो 560 में से 550 घटा दो, 10 रुपये का ब्याज मैंने भरा है। और क्यों भरूंगा मैं ये ब्याज, इसी वजह से क्योंकि मैंने पैसे बाद में दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्याज होता है हमारा, ये 10 रुपये जो होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब भाई कितने पैसे पर हमारा दुकानदार ब्याज लगाएगा, तो जैसे 10 रुपये का आर्टिकल था, 2 रुपये मैंने दे दिए थे, तो यानी जो बच जाएगा मेरा ब्याज उसी पर लगेगा, 8 रुपये पर लगेगा। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे 550 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर सामान है, 250 तो मैंने दे दिए हैं, 550 में से 250 निकाल दो, यानी 300 रुपये बचे, तो जो ब्याज लगना है वो उसी 300 पर लगना है। तो यानी यहाँ पर जो ब्याज लगना है वो उसी 300 पे लगना है। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, और टाइम कितना, तो 1 महीने के बाद में ही मैंने इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 1 महीने तक। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इतना आफ्टर 1 मंथ, यानी जो ब्याज लगना है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 100, ये इसे खत्म, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 इंटू 10 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 40। तो रेट हमारा कितना, 40। ऑप्शन ये जो है वो क्या है, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को भाई। यहाँ पर डाउन पेमेंट वाली चीजें थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं, रेट ऐसे ही निकालना होता है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर मैं करवा रहा हूँ, देख लो भाई फिर से यहाँ पे। ठीक है, एक लैपटॉप चार्जर इतने रुपए के नगद में या 1340 रुपए के नगद और 1 महीने के बाद इतने के भुगतान पर बेचा जाता है, ब्याज का दर कितना होगा? अरे भाई, अगर मैं आज के आज दे दूंगा तो 2540 देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने पैसे को आज नहीं दिया और मैंने पैसे को बाद में दिया, और मैंने कितना दिया बाद में? तो मैंने यहाँ पर 1340 रुपए की डाउन पेमेंट की और 1205 रुपए का मैंने इंस्टॉलमेंट भरा, यानी कुल मिलाकर के 2545। 2500 कितना हो जाएगा? 45। तो यार 2540 की वस्तु को 2545 मुझे देना पड़ा है, मैंने फालतू दिए हैं। कितने रुपए फालतू दिए हैं? 5 रुपए फालतू दिए हैं। तो यहीं पर आप देख लो, 25 से 40 का 2545, तो हमारा जो ब्याज है वो कितने का है? 5 रुपए का है। तो ये हमारा ब्याज हो गया। ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 2540। बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। आप ये समझिए ना, इतने रुपए का सामान था और 1340 आप तुरंत दे दिए थे, तो 2540 में से 1340 निकाल दीजिए तो 1200 रुपया बचा। तो जो ब्याज लगेगा वो 1200 पर लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्याज हमारा 1200 पे लगेगा। रेट हमें खुद भी नहीं पता, और कितने महीना के बाद ये पैसा दे दिया? तो 1 महीने के बाद में दे दिया। तो यहाँ पर जो लगेगा वो मेरे भाई यहाँ पर 1 महीना यानी 1/12, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। ये खत्म, यहाँ से ये खत्म। आर का मान कितना आ जाएगा? 5%। सही है भाई, 5% पर एनम। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो बस मेरे भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। एक सवाल इंस्टॉलमेंट का है यहाँ पर, और वो थोड़ा आप लोग बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कितने सारे हमारे चैंपियंस हैं जो बना पाते हैं। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, पक्का मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करिएगा, बना लीजिएगा। इतना मुश्किल भी सवाल नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको जितना हो सके वो सारी बातें बताने की। आज के सेशन का कंप्लीट पीडीएफ दोस्त यहाँ पर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है बिल्कुल मेरे भाई बोलने के लिए, एकदम से चक्कर से आ रहे हैं। सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से 9:30 से यार। ठीक है, 12 घंटा हो गया लगातार। ठीक है, तो आप यहाँ से दोस्त डाउनलोड कर लेना। ठीक, और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आज जबरदस्त ऑफर आप लोगों का चल रहा है, कॉम्बो बैच के ऊपर में भी जबरदस्त ऑफर है। 1500 रुपए में आपको सारा कॉम्बो बैच मिल जाएगा सभी टीचर्स का, और यहाँ बाकी सारे भी हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर में जबरदस्त ऑफर है, मतलब बाकी सारे बैच पर भी। ठीक है, सब्जेक्ट्स में भी सभी लोगों पर जबरदस्त ऑफर है। तो एक ही स्टॉप सॉल्यूशन है सर, आरजी विक्रमजीत। डाउनलोड करिए, रात 12 बजे के पहले आपका सारा ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं वहां से फायदा उठाइए, लाइव लेना चाहते हैं वहां से फायदा उठाइए, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ाई करिए। सब कुछ आपके लिए मौजूद है, जो करना है सर करिए, बस पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। बस मेरी इतनी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए कि मेरे सारे बच्चे जितने भी हमारे लाइव हैं, जितने भी दोस्त हमारे मेरे भाई लाइव हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी का भगवान जो है भला करें, सभी को जीवन में बहुत कामयाबी दें। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।